तो हॉस्टल फीस के बारे में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर हमारी यूजी फर्स्ट ईयर आने वाली है कि कितनी फीस है, कैसे हमें सबमिट करनी है और कितने टाइम के लिए फीस है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल चौहान, आप मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी यूजी जो फर्स्ट ईयर है, जो अभी बीटेक बीआर्क और ड्यूल डिग्री फर्स्ट सेम में अभी जो बच्चे आने वाले उनके लिए जिनका एडमिशन जोसा और सीसेप के थ्रू अभी हुआ है, जो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए यूजी फर्स्ट ईयर के लिए मैनुअली आएंगे। तो देखिए, हॉस्टल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपकी अगर कोई क्वेरी होती है आप चैनल पर कमेंट कर दो और कमेंट करने के बाद मैं आपको उसका रिप्लाई करता रहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कि जब कब फीस सबमिट करनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपको जब रोल नंबर मिल जाएगा, आपके ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस बेस पे यदि आपको रोल नंबर मिल जाता है, रोल नंबर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो ही आपका जो है रोल नंबर होता है। तो दूसरा कि जैसे ही आपको आपका रोल नंबर मिल जाता है, रोल नंबर मिलने के बाद ही आपको हॉस्टल अलॉट होता है। तो जब आपको रोल नंबर आपका मिल जाएगा उसके बाद आपका जो हॉस्टल है वो है कैलाश बॉयज हॉस्टल। कैलाश बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स के लिए है अंबिका गर्ल्स हॉस्टल। ये मैं नीचे स्क्रीन पे भी ये लिख के दे रहा हूं। तो इन दोनों हॉस्टल में गर्ल्स ने अंबिका गर्ल्स हॉस्टल में हॉस्टल जो फीस है वो सबमिट करनी है, और जो बॉयज है वो कैलाश बॉयज हॉस्टल में अपनी फीस डिपॉजिट करेंगे। कैसे डिपॉजिट करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप एसबी कलेक्ट के माध्यम से जो कैलाश बॉयज हॉस्टल और अंबिका गर्ल्स हॉस्टल के अकाउंट में पैसे डालेंगे। उसके बाद एसबी कलेक्ट से जब आप पैसे डालते हो तो उसमें से एक फी रिसिप्ट जनरेट होती है। उस फी रिसिप्ट को आपको अपने साथ लाना है, क्योंकि बहुत सारे मैंने हर साल जब भी एडमिशन्स होते हैं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि जब यहाँ आप लोग पहुंच जाते हैं उसके बाद आप फीस सबमिट करने लगते हैं, जिसमें बहुत टाइम कभी लग जाता है। तो आपको आपके पसंद का रूम भी नहीं मिल पाता है, और रूम की प्रायोरिटी भी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है। और रूम में कैसे कैसे आपको आपके रूममेट्स मिलेंगे इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले तो था कि आप गूगल पर एसबीआई ऑनलाइन खोलिए। एसबीआई ऑनलाइन खोलेंगे तो ऊपर एक बार आता है, उस पे होगा एसबी कलेक्ट। एसबी कलेक्ट के जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश आप सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एनआईटी हमीरपुर आएगा। एनआईटी हमीरपुर के बाद जो है हॉस्टल का नाम आपने सेलेक्ट करना है, जैसे बॉयज के लिए कैलाश बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स के लिए अंबिका गर्ल्स हॉस्टल। उसके बाद डिटेल आप लोगों की आएगी, आपका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कितनी फीस दे रहे हैं। तो गर्ल्स और बॉयज के लिए जो फीस है एक सेम की, आपका सेमेस्टर क्योंकि शायद मार्च तक होगा, आप लेट आ रहे हैं तो आपका सेमेस्टर आगे तक चलेगा, तो आपको 40,000 रुपीज अपने कंसर्न हॉस्टल में डिपॉजिट करने हैं एसबी कलेक्ट के माध्यम से। 40,000 रुपीज। अब 40,000 रुपीज में आप देख लीजिए कि आपका क्या क्या चीजें हैं, कि आप 40,000 में आपका जो खाने का है खर्चा वो सिर्फ 25,000 है। मतलब कि 40,000 है, 40,000 में आपका 7,500 रुपए 7,500 रुपीज जो है वो एचईएफ होता है, और 5,000 रुपए मेस सिक्योरिटी होती है, जो आपको जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी तब वापस मिलेगी। मतलब 40,000 में से 5,000 वो पैसा है जो आपको वापस मिलना है। तो आपका पैसा हमारे पास 35,000 रहा। अब 35,000 में 10,000 रुपए एनुअल चार्जेस होते हैं, हॉस्टल के एनुअल चार्जेस जो एक बार कटेंगे, तो आपके रह गए 25,000। तो 25,000 आपके एक सेमेस्टर के लिए खाने के हैं। मतलब अगर आपके बच जाते हैं 25,000 में, तो वो अगले सेमेस्टर, अगले जहां नेक्स्ट जो सेम है, अगला जो सेमेस्टर है उसमें ऐड कर देते हैं, और अगर आपके कम रह जाते हैं तो आपको और देने पड़ते हैं।
क्योंकि ये कोऑपरेटिव कैंटीन है, इसमें जितना खर्चा आएगा उतना टोटल में डिवाइड होता है। तो वैसे 25,000 लगभग चल जाता है 6 महीने। इसके बाद हॉस्टल फंड है जो 2100 रुपये है, और 200 रुपये हॉस्टल वेलफेयर फंड और 200 रुपये सर्वेंट वेलफेयर फंड है। जो हॉस्टल फीस के नोटिस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे नीचे डाल दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं। तो आपको 40,000 रुपीज़ सबमिट करना है। आगे जो आपका सेमेस्टर होता है, मतलब जो सेकेंड सेमेस्टर आपका होता है, उसमें आपको 25,200 रुपये देने पड़ते हैं। अगले सेमेस्टर में सिर्फ आपको 25,200 देने, क्योंकि एनुअल चार्जेस आपके हम अभी इसी सेमेस्टर में जो आप 40,000 दोगे उसमें काट लेते हैं। तो इसके बाद ये तो रहा फीस का। दूसरा है कि जब आप एसबी कलेक्ट से फीस जमा कर देंगे तो उसके बाद रिसिप्ट आपको अपने साथ लेके आनी है, और जो आप अपने साथ रिसिप्ट लेके आओगे तो उस बेस पे आपको फीस जहां जब सबमिट हो जाएगी उस बेस पे आपको रूम भी अलॉट कर दिया जाएगा। रूम आपके इच्छा पे हम देते हैं, जो प्रोसेस चलता रहा है कि पहले जो आएगा उसको रूम दे दिया जाएगा। अगर आप 4 लोग जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लेट और 4 लेट है, 4 लेट भी है और 3 लेट भी, 3 लड़के भी रह सकते हैं, और एक में है 4 लेट, 4 लड़के एक रूम में रहेंगे। अब लड़के यदि तो आप आपस में जानने वाले हैं, आप 3 लड़के आइए और 3 लड़कों को एक रूम दे दिया जाएगा, लेकिन फीस उनकी भी जमा होनी चाहिए। 4 लड़के आप एक साथ रहना चाहते हैं तो 4 लड़के आइए, आपको रूम मिल जाएगा। इस बेस पे रूम भी मिल जाता है। दूसरा, जो भी चीज़ें हैं उसके बाद, रूम मिलने के बाद आपका, अभी सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि जो आपने जब आपने जोसा सीसेप से आपका एडमिशन हो गया है तो इसके बाद आपका एनआईटी भी जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कराएंगे उसके बाद ये सारा चीज़ होता है। तो जब भी डेट आपको यहाँ फिजिकली यहाँ आने की होती है उस वक्त ही रूम मिलता है। घर से यदि आप बोलते हैं कि फ़ोन करके रूम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। और जो फीस है वो मैंने आपको डिटेल बता दी है, उस बेस पे आप जमा कराएंगे, और जो आपकी फीस है उसकी आप कॉपी करके आइए। और अगर बेहतर ये भी है कि आप उस कॉपी को नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर दें, तो आपको इजी हो जाएगा। तो कोई भी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिए, आपको उसका जो भी जवाब है, जो रिप्लाई है, ऑथेंटिक रिप्लाई पता करके, अगर कोई ऐसी भी जानकारी है तो पता कर लेंगे और आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब तक पहुंच जाए। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो आपके रिलेटेड होती है वो मैं आपको दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।